बढ़ेंगे। हमें ये जरूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो, तो उस अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जब परमेश्वर ये चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए, तो बाइबल कहती वो शुद्ध हो गया। कर्जे के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है? जो डिलीवरेंस हम लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर देना आपको चाहता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उस विषय में मेरे लिए क्या सोचता है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो आप कभी भी वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं पा सकते। अगर वो संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास आती भी है, वो दुखों से भरी हुई होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपके वंश के लिए वो बरकत का कारण नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब वो मुझे देखता है, आप भूल जाओ आज क्रूसेड की तरह लोग आए हैं थर्सडे, आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको यह बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो, तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें। यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं आप उससे आगे आप पढ़ना। ओके, मैं एक ही चीज आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। उसमें है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तू लुटता रहेगा। 44 आयत में लिखा
वो लोग तुझको उधार देंगे, परंतु तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप लें किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पर रहते हैं जहां अन्य जाति लोग रहते हैं, तो क्या होता है, हम उनमें पलते और बढ़ते हैं और हम सुनते हैं, अच्छा बाइक ले लिया, हाँ हाँ 15,000 देता बाइक, बाकी लोन करा लिया आप। तो हमें ये लगता है ये ट्रेडिशन है या ऐसा हो जाता है, बैंक पैसा दे देता है और हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको बाइक लेना है, आज के बाद आप लोन अप्लाई नहीं करोगे, पैसे जोड़ोगे और कैश लोगे इन जीसस नेम। आप सुनो मेरी बात, अगर आपको बरकत लेनी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, तो वो क्रिश्चियन थी लेकिन परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती थी, बिजनेस ज्यादा था, बिजनेस में बिजी थी, बहुत बड़ी उसकी कंपनी थी, आज भी जिंदा है वो, बड़ी गवाही है उसकी। तो वो इतना परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाती थी। तो कंपनी थी, तो जब कंपनी में अप डाउन आता रहता है, खासकर फॉरेन कंट्रीज में रिसेशन आते रहते हैं, तो जब रिसेशन आया तो थोड़ा लोन था, वो लोन बढ़ गया। लोन बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो लोन 40-50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उसके सिर के ऊपर हो गया। अब बात ये थी कि उसे वो नॉर्मल लग रहा था क्योंकि बाकी बिजनेस भी लोन ले रहे थे और बाकी भी कर्जे के नीचे थे। आप कई बार देखते हो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप सुनते हो अच्छा बैंकरप्ट हो गया, यार वो तो टॉप 10 में आता था। वो कर्जा इतना है उन लोगों के ऊपर कि जब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो कर्जा उनको दबा लेता है। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं, मेरी बरकत इन पे रहेगी और ये निशानी होगी कि मैं इनके साथ हूं, कि ये किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा दिया करेंगे, ये निशानी होगी। तो अब जो उस औरत को जब कहती कि सब कुछ चल रहा था अच्छा, ये नहीं कि लोन की पेमेंट टूट रही थी, किस्तें भी टाइम पर जा रही थी, पर कहती एक बात मेरे दिल में आती थी कि इतना लोन है मेरे सिर के ऊपर, इससे पूरा करने में मेरी सारी उम्र जाएगी। यानी वो अगर 40 साल की उस समय थी तो उसने कहा कि इसे कंप्लीट करते करते बैंकों में कम से कम मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 80 साल की हो जाऊंगी, तब जाके ये लोन जो है मेरी पूरी लाइफ में खत्म होगा। कहती मुझे ये भी नॉर्मल लग रहा था। कहती उसके बाद किसी से मालूम हुआ, उसने क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और क्रिश्चियन बुक्स किस मैटर के ऊपर? कर्जे के मैटर के ऊपर, मनी के मैटर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है। और वहां उसने एक वचन पढ़ा जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। उस वचन को जब उसने पढ़ा तो वहां पर मलाकी में लिखा है कि अगर सारे दशमांश तू भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी परमेश्वर के भवन में सब सेवकाई के काम होते जाएं। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। एक लौता वचन है बाइबल का जिसमें परमेश्वर आपको चैलेंज करता है कि अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि आपके जीवन पर आशीष आती है कि नहीं आती। उसने कहा जब मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़नी शुरू की, क्योंकि कर्जा हो चुका था, बिजनेस थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन चल रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है मेरी लाइफ में। जब उसे ये समझ आई कि मैं टाइथ नहीं दे रही हूं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रही हूं, और बाइबल कहती है जब हम टाइथ नहीं पे करते तो परमेश्वर कहता है मैं फिजूल खर्ची को भेजूंगा, तुम्हारे फल कच्चे झड़ेंगे, तुम पे कर्जा होगा और तुम गलत गलत चीजों पर फैसले लेकर अपने पैसों को वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारे पैसे गलत चीजों पे लगेंगे जहां लगने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मैं घर बनाने लगता हूं मुझ पे कोई अटैक होता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई अलग सा काम आ जाता है और हम घर नहीं बना पाते। आप उन लोगों से अगर पूछेंगे ध्यान से कि क्या आप अपनी लाइफ में से टाइथ पे करते हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पे करते हो
और अपने टाइम में से 2 घंटे 24 मिनट रोज आप परमेश्वर को देते हो प्रार्थना में, उनका जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2 चीजें करें, अपने टाइम का दशवांश और अपनी कमाई का दशवांश, तो बाइबल कहती है किसी भी रीति के साथ आप कर्जे में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, अगर तू चित्त लगाकर, हम चित्त लगाकर कई बार मैच देखने लगते हैं, हाँ, कि मैच लगा है, पूरा कॉन्फिडेंस, चित्त लगा हुआ है मैच में, पूरा ध्यान मैच में लगा हुआ है। कोई खास पिक्चर लगी, पूरा चित्त लगा के उसको सुन रहे हैं, फेवरेट चीज लगी, पूरा मन लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है अगर ऐसे ही मन तू मेरे वचन के ऊपर लगाएगा तो निशानी होगी कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा और तू उधार देगा और लेगा नहीं, क्योंकि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, उसका नौकर होता है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अन्य जातियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए वो तुमको नौकर बनता हुआ देखना नहीं चाहता। अब जब उस औरत को वचन मालूम हुआ, उसने टाइथ निकालना शुरू किया। कहती मुझे उन लोगों के फोन आने लगे, मेरे कस्टमर्स जो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुके थे। कहती उन कस्टमर्स के फोन आने लगे जो बल्क में मुझे ऑर्डर देने लगे, जो 5 साल पहले 7 साल पहले कस्टमर्स का लिंक टूट चुका था, वो मुझे कॉल करने लगे। कहते ऐसे अनएक्सपेक्टिंग कॉल्स मुझे आने लगी मेरे बिजनेस के लिए, और मेरा बिजनेस इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करना शुरू हो गया कि आज वो औरत पूरी तरह से कर्जे से 100% आजाद हो चुकी है। और उसने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो, जितनी ग्रेस होगी, जितना पैसा होगा, हम उसमें बिजनेस करेंगे, लेकिन बैंक से लोन नहीं उठाएंगे, टाइथ पे करेंगे। और जब उसने फैसला किया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, दिनों और महीनों में उसका लोन उतरा। और फिर देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा मेरी बेटी एक बात को सुन। परमेश्वर ने कहा तू अब टाइथ नहीं निकालेगी, तू टाइथ को डबल करेगी और 20% निकालेगी। वो घबरा गई क्योंकि वो बहुत अमीर थी और लाखों में उसका टाइथ था महीने का। तो उसे मालूम था अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ये उसका कुछ मकसद होगा। कहती मैंने हाँ किया, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और कहती जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया, कुछ ही महीनों बाद 2008 का रिसेशन आया अमेरिका में। कहती जब 2008 का रिसेशन आया, मेरे जैसे कई बिजनेस फ्लॉप हो गए, जमीन पे आ गए, रोड पे चले गए, कर्जा लेना तो दूर, कर्जा मतलब इंस्टॉलमेंट्स के उनको लाले पड़ गए। पर कहती मेरा इकलौता बिजनेस ऐसा था जो रिसेशन में भी डूबा नहीं और फलवंत हुआ और बढ़ा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको यह बात समझ रखनी है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जा लें। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को बता दिया कि जहां पर सीए ने बोला भी है ना कि आप इतना बड़ा कैश की जगह ये चीज मत लो, चेक में चीज मत लो, अब वो भी हम नहीं करेंगे। पूरी चीज खुदावंद के नाम में कर्जा फ्री। ये चर्च इमेजिन करो, लोग या पास्टर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर 20 लाख का कर्जा होता है। आप इमेजिन करो ब्रांचेस, सैकड़ों ब्रांचेस, मेन ये प्रेयर माउंटेन, एक एक चीज लाखों और करोड़ों में बनी है, और चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं, 1 रुपए का भी चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ये प्रूफ करना चाहता है आपकी लाइफ पे कि आप लोग अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे कार ले लूं, इम्पॉसिबल है कि मैं घर ऐसे बना लूं अगर मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वचन में ध्यान से सुनना है। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को नौकर बनाने के लिए ले जाए, लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए उसको वो लेके जाना चाहता था। दोनों पुत्रों को, कौन से बेटे थे दोनों? एक नबी के, एक प्रॉफिट के बेटे थे। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना।
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब सब बर्तन भर गए और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और ले आ, तो बेटों ने कहा, एक बर्तन नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। तेल तब रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा अपना तेल बेचकर ऋण अपना कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब यहां पर जो कर्जा खत्म हो गया, सिर्फ परमेश्वर ने कर्जा खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि अब जो तेल बचा है, अब तू अपने पुत्रों सहित उसका निर्वाह भी करना, अपना गुजारा भी उससे चलाना। जब 12 टोकरियां बची थी खाने की, तो कितनी रोटियां और मछलियां बांटी गई थी? 5 रोटी और 2 मछली। कितने लोगों को खिलाया गया था? 5000 पुरुष थे, 4000 कहीं पुरुष थे, तो 20000 के करीब वो लोग थे। 20000 लोगों को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती है कि रोटियां जो थी वो बच गईं। परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता था आपको कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपकी जिंदगी में शामिल होगा, जिस तरह इस औरत ने परमेश्वर को शामिल किया। किस तरह से आप परमेश्वर को शामिल कर सकते हैं? तौबा करके, कि आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, आप ब्लू फिल्मों देखने की तौबा करते हैं, आप जो गंदी संगति में उसकी तौबा करते हैं, व्यभिचार की तौबा अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग संघर्ष करते जाएंगे, चर्च के मेंबर भी रहेंगे, आमीन आमीन भी बोलते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं होगा आप लोगों की लाइफ के लिए। आप ये सोचना कि 40 साल जिस तरह से इजरायली जंगल में घूमते रहे, जबकि परमेश्वर का प्लान तो 40 दिन में बाहर निकालने का था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर फतह नहीं पाई और कारण ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 40 साल उसी जंगल में घूमते रहे। अब ये आपको डिसाइड करना है, या तो परमेश्वर को अपना जीवन देके, परमेश्वर के रास्तों पे चल के अपने कर्जों को, अपने बीमारियों, कर्जों को, श्रापों को खत्म करना है, या इसी चीज के साथ फाइट करते करते कभी कर लिया पाप, कभी छोड़ दिया, वचन सुन लिया, छोड़ दिया, 10 दिन में फिर एक अटैक हुआ, फिर एक औरत को पकड़ा, फिर एक मर्द को पकड़ा, फिर उसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर तो अगर तो ऐसे करना है तो ये काम लंबा होता जाएगा और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर परमेश्वर को उसने इन्वॉल्व किया। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पहला काम तौबा करके। आप तौबा करेंगे, आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसके वचन को जब मानना शुरू कर लेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना। अब बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन थी पहले से ही, यहोवा को मानने वाली थी, पर परमेश्वर के दास के कांटेक्ट में नहीं थी। बाइबल कहती है जब वो मस्से वाले दास के कांटेक्ट में आई और उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलता है, किस चीज के ऊपर बरकत दूं? आज आप परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा, किस चीज के ऊपर? तेरे हाथ में क्या है? आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था, उससे बोल सकता था, जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा, थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइट देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में, 2 साल में उस घर में हो। कैसे? यही तो परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो, उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो, ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं। उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है तो दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है। जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है, कर्जे की भी एक आत्मा है। और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें,
ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप